तो सूर्य नमस्कार के लिए, सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान करता है, भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है और इस ऊर्जा की हमें इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सभी ऊर्जा को गेन करने के लिए, ऊर्जा को अपने भीतर लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और पूरी तरह से हमें सूर्य नमस्कार के लिए चलना पड़ेगा। तो सूर्य नमस्कार हमको पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। ये देखिए सूरज की किरणें पूरी तरह से हमारे शरीर पर गिर रही हैं। तो ये देखिए अब हम चलेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। नमस्कार। सूर्य भगवान को पूरी तरह से साक्षात्कार करते हुए अपने भीतर अनुभव करेंगे हम। और अनुभव हमें क्या क्या करना है, हमें अनुभव करना है कि हमें पूरी तरह से हमें सारे जितने भी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं उसको हमारे भीतर प्रवेश कराना है। हमें अनुभव करना है कि अपने शरीर के एक एक ऑर्गन को एक्टिव होता हुआ हमें अनुभव, हमें खुद को अपना क्या क्या हो रहा है ये खुद को करना है। तो चले करें। नमस्कार। हस्तानासन, श्वास भरते हुए। पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए। राइट लेग बैक। अश्व संचालन, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर भी पीछे चला जाएगा। फिर श्वास भरी हुई अवस्था में ही आपको जाना है, श्वास छोड़ेंगे। फिर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए राइट लेग ही आगे आएगा और इसी में वेरिएशन होगा। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तानासन और नमस्कार मुद्रा। 1 2 लेफ्ट लेग पीछे, वेरिएशन। सामने तब देखेंगे, हिप्स कंधे के समानांतर रहे। लेफ्ट लेग आगे। नमस्कार। कंटिन्यू। 3 राइट लेग पीछे जाएगा। 4 लेफ्ट लेग पीछे। 5 राइट लेग। 6 लेफ्ट लेग। 7
7. Right leg. 8. Left leg. 9. Right leg. 10. Left leg. 11. Right leg. 12. Left leg. 13. Right leg. 14. Left leg. 15. Right leg. 16. Left leg. 17. Right leg. 18. Left leg. 19. Right leg. 20. Left leg. 20 में एक बार विश्राम.
Okay, start. 1. Right leg. 2. Left leg. 3. Right leg. 4. Left leg. 5. Right leg. 6. Left leg. 7. Right leg. 8. Left leg. 9. Right leg. 10. Left leg. 11. Right leg. 12. Left leg. 13. Right leg. 14. Left leg. 15. Right leg. 16. Left leg. 17.
17th, right leg, 18th, left leg, 19, right leg, 20, left leg, 'Relax. 20 फिर हो गए हमारे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अगेन। 1, right leg, 2, left leg, 3, right leg, 4, left leg, 5, right leg, 6, left leg, 7, right leg, 8, left leg, 9, right leg, 10, left leg, 11, right leg, 12,
12. Left leg. 13. Right leg. 14. Left leg. 15. Right leg. 16. Left leg. 17. Right leg. 18. Left leg. 19. Right leg. 20. Left leg. 20-20 के 3 सेट हो चुके हैं। आप खुद देखिए शरीर में कितनी गर्मी आ गई है, और ये गर्मी आपके अंदर के ऑर्गन जो एक्टिव हुए हैं उसकी गर्मी है। तो ये गर्मी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर। जो ये अग्नि है जो हमने इतनी एक्टिवनेस के साथ में पूरी तरह से जो जलाई है, वो अग्नि हमें इस समय बहुत ज़रूरत है। तो चलेंगे हम चौथे राउंड की तरफ, और चौथा राउंड हमारा है 1. राइट लेग. 2. Left leg. 3. Right leg. 4. Left leg. 5. Right leg. 6.
6, left leg, 7, right leg, 8, left leg, 9, right leg, 10, left leg, 11, right leg, 12, left leg, 13, right leg, 14, left leg, 15, right leg, 16, left leg, 17, right leg, 18, left leg, 19, right leg, 20, left leg, 4 सेट समाप्त।
आपका 5वां। चलते हैं हम। ओके, 5वां। 1, राइट लेग, 2, लेफ्ट लेग, 3, राइट लेग, 4, लेफ्ट लेग, 5, राइट लेग, 4, लेफ्ट लेग, 5, राइट लेग, 6, लेफ्ट लेग, 7, राइट लेग, 8, लेफ्ट लेग, 9, राइट लेग, 10, लेफ्ट लेग, 11, राइट लेग, 12, लेफ्ट लेग, 13, राइट लेग, 14, लेफ्ट लेग, 15,
15 right leg, 16 left leg, 17 right leg, 18 left leg, 19 right leg, 20 left leg, 5 सेट कंप्लीट। बचा बोनस का 8। जब मैं आई थी और अब मैं मुझे खुद को बहुत ज़्यादा परिवर्तन लग रहा है। ये मेरा अनुभव है कि मेरे शरीर में क्या परिवर्तन आया। और आपका अनुभव आप गेन कीजिए, महसूस कीजिए अपने आप में। आपकी शक्तियाँ आपके भीतर खत्म हो जाएंगी। रोज उसको यूज करो। मूलाधार चक्र में हर रोज शक्तियाँ एक्टिव होती हैं। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। आप 75 इयर्स के होगे तब भी आप इतनी एनर्जी के साथ रहोगे अगर रोज आप इसी मूलाधार चक्र की शक्तियों को यूज में लेते रहोगे। यूज नहीं करोगे वो शक्तियाँ भी खत्म होंगी और आपके शरीर की शक्तियाँ भी खत्म होती चली जाएंगी। धीरे धीरे चलेंगे। बोनस 8 1 राइट लेग, 2 लेफ्ट लेग, 3 राइट लेग, 4 लेफ्ट लेग, 5 राइट लेग, 6 लेफ्ट लेग, 7 राइट लेग, 8 लेफ्ट लेग, 9
बैठेंगे हम। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। गहरी सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे। गहरी सांस बाहर निकालेंगे, पेट पूरी तरह से, नाभि पूरी तरह से चिपकती हुई रीढ़ की हड्डी पर। एक बार फिर सांस भरेंगे गहरी, पेट गुब्बारे के जैसे फुला लेंगे और फुलाएंगे, थोड़ा और फुलाएंगे, थोड़ा और फुलाएंगे। धीरे 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 सांस बाहर। जैसे गुब्बारे की हवा बाहर निकल जाती है, गुब्बारा पिचक जाता है, इसी तरह से हमारा पेट पूरी तरह से चिपक जाएगा रीढ़ की हड्डी से। हमारा पूरा ध्यान इस समय अपनी श्वास पर और हमारे पेट की मांसपेशियां फूलती और सिकुड़ती हुई। कंटिन्यू इसी का अभ्यास करेंगे हम। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास अंदर, पेट बाहर। हमारे कंधे पूरी तरह से पीछे की तरफ धक्का मारते हुए खड़े हैं। हमारा सीना पूरी तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है। हमारा पेट कंटिन्यू फंक्शन कर रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशियां वाइब्रेट हो रही हैं। मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। मेरे लंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। मेरा हार्ट बहुत संतुलन में आ रहा है। मेरी पैनक्रियाज पूरी तरह से अपना वर्क संतुलन तरीके से कर रही है। मेरे गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, सारे जितने भी मेरे शरीर में ऑर्गन हैं, सभी की सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर अपनी सामान्य स्थिति में कार्य कर रहे हैं। हे प्रभु, प्रभु को याद करते ही एक मूर्ति हमारे सामने आ जाती है जिस पर हमें भरोसा है। और भरोसा हमें अलग अलग है। अलग अलग इंसान अलग अलग मूर्ति पर भरोसा करता है। और कई लोग तो मूर्ति पर नहीं, एक ज्योति पर भरोसा करते हैं, एक प्रकाश जो इस ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, प्रकाशमय बनाता है। उस प्रकाश को पूरी तरह से हम उसको साक्षी मानते हुए, हे प्रभु मुझे इतना पीसफुल बना दो, मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता इस समय क्या हो रहा है विश्व में। मुझे इतना निर्मल बना दो कि मुझे किसी भी तरह की कोई भी आशंका की कोई भी मेरे ना संदेश आए, ना ही मुझे किसी को कुछ इस तरह की नेगेटिव बातें बोलने के लिए प्रेरित हो, ना ही कोई आवेश की शंका हो, ना कोई किसी भी तरह का कोई प्रलोभन हो। मेरे चारों तरफ एक कवच बन जाए। हे प्रभु, मेरे शरीर के चारों तरफ एक कवच बन जाए। उस कवच को तोड़ ना पाए कोई भी, जो भी नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा मेरे उस आभा मंडल को बिल्कुल भी तोड़ ना पाए, उसके भीतर प्रवेश ना हो पाए। हे प्रभु, ऐसा ऑरा बना दो। विश्व की सारी शक्तियां मेरे शरीर के चारों तरफ इस समय परिक्रमा लगा रही हैं। मेरे कवच को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें कई लेवर, कई कोट हो रही है। कोटिंग होते 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 इतनी मोटी कोटिंग हो गई कि उसके भीतर कोई भी वायरस आ ही नहीं सकता। हे प्रभु, मेरे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट ना हो, कभी ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित ना करें। हे प्रभु, जो भी इस काल में चल रहा है वह समाप्त हो जाए, जो भी हम सभी प्राणियों के लिए घातक है। जब हम किसी भी चीज के लिए अपने मन में सोचने लग जाते हैं तो वह होना स्वाभाविक है।
अगर हम बार बार सोचेंगे किसी भी नेगेटिव बात को, तो वो नेगेटिव बात घट जाती है, और अगर हम पॉजिटिव बात को सोचेंगे तो वो पॉजिटिव बात भी घटने लग जाती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। इस समय जो भी चल रहा है खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है, बहुत जल्द ही खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। विश्व की सारी शक्तियां लगी हुई हैं उसको पाताल में पूरी तरह से विसर्जित करने के लिए। हम सभी प्राणी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कोई विचलन में ना हो, कोई आशंका में ना हो, आवेग आवेश की कोई ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं, इन शक्तियों के घेरे में हैं। यह ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कंटिन्यू लगी हुई हैं। हे परमात्मा, आपके द्वारा बनाई गई जितनी भी आत्माएं हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जल थल नभ में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सब को पूरी तरह से जीवन सुखमय बना दो। कोई आशंका ना हो, कोई प्राणी ना मरे, सभी प्राणियों में शक्ति प्रदान करो। एक ऊर्जा डाल दो उनके शरीर के भीतर, एक अग्नि उत्पन्न कर दो उनके भीतर। उस अग्नि में उनके जितने भी रोग हैं सब के सब समाप्त कर दो। हे परमात्मा, तुम जगत पूरी तरह से जगत के पिता हो। यह जगत आपके द्वारा बनाया गया है। एक छोटी सी कंकड़ भी आपके बिना नहीं हिल सकता। जो भी हम इंसानों से गलतियां हुई हैं उनको माफ कर दीजिए और अपना यह प्रकोप पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। यह भी जो चल रहा है वह भी आपके द्वारा ही बनाया गया है, उसको समाप्त कर दीजिए। हे परमात्मा, मैं आपका पुत्र आपके शरण में, आपके अधीन में, आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ। हे परमात्मा, हम सभी प्राणियों को माफ कर दो। हमारे भीतर चेतना दौड़ा दो। यह चेतना हमारे चारों तरफ, मेरे शरीर के चारों तरफ एक एक अंगों पर पहुंचा दो। मेरे द्वारा कम से कम 150 प्राणियों का भला हो जाए, ऐसी मुझ में प्रेरणा जगा दो। मेरे शरीर के सभी ऑर्गन एक्टिव हो गए हैं। आपने इतनी प्रेरणा जगा दी है, मुझे करने की शक्ति मिलती है। मैं कर पाती हूँ यह अलग बात है, और कर रही हूँ यह दूसरी बात है। कर पाते तो बहुत लोग हैं, कर रहे हैं, ऐसी भी प्रेरणा उनके अंदर जगा दीजिए। नमस्कार। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सतिशापिहितं मुखं तत्त्वां पोषण अपाप्रणो सत्य धर्माय दृष्टये। दोनों हाथों को अच्छी से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे यहाँ से।
अब आप लोग प्राणायाम कर लेना। कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, कपालभाति क्रिया, श्वास बाहर पेट अंदर, नाक के नीचे हाथ लगाएंगे, नाभि पे हाथ लगाएंगे, श्वास बाहर निकालेंगे, गरम गरम हवा हमें महसूस होगी हाथ में और हमारा पेट उसी समय अंदर जाएगा। ध्यान के साथ करना है, जितनी आप में क्षमता है एक बार में उतनी करेंगे, बार बार दोहराएंगे, कम से कम आप 200 कर लीजिएगा। फिर उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और नीचे लाएंगे, गिनेंगे आप कम से कम 50 तो कर लीजिए। श्वास भरेंगे ऊपर, पूरी तरह से भरपूर तरीके से सांस भरनी है, आपके लंग्स पूरे भर जाएं और उसके बाद खाली कर देना आपको नीचे लाकर। अब हमें करना है, कंठ को अंदर खींचना है। जालंधर बंद लग जाएगा, उद्यान बंद लग जाएगा, मूल बंद भी लग जाएगा। इसमें रोकना है, पूरी तरह से रोक कर रखना है अपने आप को। जब आपको घुटन होने लग जाए, नहीं रोक पा रहे आप, तो आप जालंधर बंद खोलेंगे और निकाल देंगे बाहर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालते हुए। इसी तरह से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। पहले श्वास भरनी है, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए गुंजन क्रिया करनी है। अगर आपको पहले नहीं समझ में आता है तो ऐसा करेंगे, एक हाथ आप सिर के ऊपर रखेंगे, आपके हाथ में वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेशन आपको महसूस करना है। अगर आपका वाइब्रेट हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी गुंजन क्रिया बहुत अच्छे से हो रही है। इसी तरह से आपको 3 बार करना है। इसी का वेरिएशन है, महाप्राण ध्वनि कहलाता है। आपको दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से रिलैक्स होगा आपका पूरा माइंड और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे करना है? टैपिंग, आपको उंगलियों से टैप करना है। सर का दर्द भी दूर होता है और कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक प्रॉब्लम होती हैं, उन सब से आप निजात पा जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में गहरी सांस भरनी होती है, झटके से बाहर निकालेंगे, जालंधर बंद लगेगा, उद्यान बंद लगेगा, मूल बंद लगेगा। पूरी तरह से आपको मूलाधार चक्र को ऊपर उठाना है, एनस वाले पार्ट को ऊपर उठाते हुए लॉक करना है, रोक लेना है जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। उसके बाद धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह से आपको कम से कम 3 बार करना है बाह्य प्राणायाम। उसके बाद आप चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा लेते हुए राइट हैंड की नासिका मुद्रा, नाक बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे हम अंगूठे से, 2 उंगलियां हम लगा लेंगे भ्रुकुटी के मध्य। आप लेफ्ट से भरेंगे श्वास और 2 उंगलियां आपकी कनिष्ठ का और अनामिका लगा लेंगे आप लेफ्ट नोस्ट्रिल पे और फिर जहां से आपने बंद कर रखी थी उसको खोलकर बाहर निकालेंगे श्वास। फीसी से भरना अंदर, फिर अंगूठे से लॉक कर लेंगे। इसी तरह से आपको एक से भरना है, दूसरे से निकालना है, दूसरे से भरना है, पहले से निकालना है। इसी तरह से आप 2 नासिका हैं, पहले आप एक से भरेंगे, दूसरे से निकालेंगे, दूसरे से भरेंगे, एक से निकालेंगे। इसी तरह से आपको कम से कम 36 काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, आपको 36 काउंट करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके बाद तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से करेंगे।